गर्व महसूस करें बोलने में या शर्म महसूस करें पता नहीं। हम उस बिहार राज्य से आते हैं जहां मजदूरों का फैक्ट्री है। दोष इसी का है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का। जी। गुजरात का कोई मजदूर बिहार काम करने नहीं आता है, हरियाणा का कोई मजदूर बिहार काम करने नहीं आता है, महाराष्ट्र का कोई बिहार काम करने नहीं आता है, लेकिन बिहार का मजदूर आपको साथ नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु के रामेश्वरम में चले जाइए, बम्बे जाइए, दुबई जाइए, पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। अपना वही तो कहावत है कि घर संभल नहीं रहा है और हम चलते हैं दुनिया संभालने के लिए। हम नेतगिरी कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। और ये 4 लोगों की जान गई, तो हम लोगों को ऐसे जितना हुआ, अब एक गरीब आदमी है जिसका कोई गार्जियनशिप नहीं है, तो उसके 3 बेटी 1 बेटा है, तो हम अपनी तरफ से उनका जो 1 बच्चा था उसको पूरे पढ़ाने की जिम्मेवारी लिए हैं। अच्छा, पूरे पढ़ाने की। हाँ, हम पूरे पढ़ाने की जिम्मेवारी लिए हैं। हम जो बोले नहीं है किसी को, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि उसको अभी से लेकर जब तक वो पढ़ाई करेगा, जब तक वो पढ़ सकता है, उसको पूरे पढ़ाने की जिम्मेवारी हम आज दिन में ही लेके गए थे, और मैं पढ़ाऊंगा। हम बात से पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। दोस्तों, हमारे पीछे जो आप ये चहु और लोग को देख रहे हैं, ये कोई मेला नहीं है और मेला का भीड़ नहीं है। ये जो गांव है, इस गांव में हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं इस गांव के लोग जब बिहार से निकलकर महाराष्ट्र कमाने के लिए जाते हैं और वहां पर कमाने के लिए जाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है जो हम किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि हमारे बिहार में किसी चीज का फैक्ट्री ना होने के कारण यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, अदर स्टेट जाते हैं कमाने के लिए और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, लेकिन बेचारे को ये पता ही नहीं होता है कि हम जा रहे हैं लेकिन हम वापस गांव नहीं आ पाएंगे। ये जो इतने लोग आपको दिख रहे हैं, इस गांव में 4 परिवार के लाल एक साथ ही उनकी जान निकल जाती है। यहाँ पर जो आपको लोग दिख रहा है, सभी के आंखों में आंसू है। यहाँ पर रूह कांप जाता है, किसी चीज को बोलने में निशब्द हो जाते हैं। जो बोले तो बोले क्या, किसका दोष है इसमें? यहाँ के लोग बाहर जाकर कमाते, इसमें दोष किसका है? दोष इसी का है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का। जी। नीतीश कुमार का दोष आप काहे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट अगर लगा दे तो यहाँ का मजदूर बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो ये घटना नहीं घटेगी। क्या कहना क्या चाहिएगा? ये जो घटना अभी घटित हुई है, क्या कहना चाहिएगा? घटना तो बहुत दुखी घटना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे क्षेत्र 9 और 10 वार्ड में घटना हुआ है अभी ये, ठीक है। ये कहीं न कहीं सरकार का नाकामी का परिणाम है ये, ठीक है। हम सरकार से, या भारत सरकार हो या बिहार सरकार से, यही विनती करेंगे। बिहार सरकार तो पूरा भ्रष्ट है, मतलब बिल्कुल 0 पॉइंट पे चल रहा है। बिहार सरकार कहीं का भी नहीं है। हम केंद्र से या प्रधानमंत्री मोदी से अपील करेंगे जो कम से कम यहाँ बिहार में कोई फैक्ट्री या कारखाना कोई ऐसा लगाया जाए जो मज़दूर यहाँ से, प्रवासी मज़दूर कहीं जाए नहीं, यहीं पे काम करे मज़दूर सारे, यहीं पर काम करे, बाहर ना जाए और कोई हादसे का शिकार ना हो। भले यहाँ पे 500 ही कमाए, 200 ही कमाए, लेकिन अपने घर पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए प्रदेश जाने के बाद वहाँ से अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होता है तो मान लीजिए उसका सब आने में या कोई भी चीज़ आने में बहुत सारा परेशानी होता है। मान लीजिए कल रात में ये घटना हुई, कल शाम में ये घटना होने के बाद आज 24 घंटा अभी होने वाला है। 24 घंटा में हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है जो हम वहाँ से सब मंगा सकते हैं। कल और 24 घंटा लगेगा। 24 घंटा के बाद अगर हमारे बिहार में फैक्ट्री रहता है, कहीं भी अगर होता है एक्सीडेंट होता है, ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, अगर होता तो कम से कम हमारे परिवार हमारे साथ तो रहता भी। ये चीज़ होना चाहिए। इस सरकार में पूरा फेलियर सरकार है। नीतीश कुमार दल बदलू हैं। वोट तो हम ही आप देते हैं ना? वोट हम ही लोग देते हैं। गलत वोट दिए थे, उसका परिणाम भोग रहे हैं अभी, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग वोट दिए तो गलत लोगों को चुने, गलत लोग के चुने बिहार में, ठीक है। अगले चुनाव में हम लोग चुन के दूसरे सरकार को लाएंगे जरूर, क्योंकि ये सरकार चलने वाली सरकार नहीं है। कहावत नहीं है जो चच्चा भतीजा का सरकार है और बिहार में बाहर है, एकदम सच्चाई और सटीक बैठता भी है। कहीं ना कहीं आज ये गांव ही नहीं पूरे जिला के लिए आज ये ब्लैक डे है। ब्लैक डे तो है। हम तो कहना चाहेंगे, एक चीज़ बताइए, गर्व महसूस करें बोलने में या शर्म महसूस करें पता नहीं। हम उस बिहार राज्य से आते हैं जहां मजदूरों का फैक्ट्री है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप, हर राज्य में जाइए, हर राज्य में आपको बिहारी लेबर ही मिलेगा। काहे कि यहाँ कोई रोजगार तो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं, काम का कुछ नहीं है। आज हम बता रहे हैं आपको, हमारे ज़िले में, हमको मालूम आज ही चला है, हमारे ज़िले में 15 फैक्ट्री लगने वाला था। 15 फैक्ट्री। जिस दिन से बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया ना, वो फैक्ट्री नहीं लगाए। लोगों का कहना था कि मेरा सुरक्षा का जिम्मेवार कौन लेगा। सीमेंट फैक्ट्री था, कोको कोला का फैक्ट्री था। आज वो 4 फैक्ट्री लगता तो क्या लगता है इस गाँव के भी मजदूर वहाँ रहते ना? रहते कि नहीं रहते? बिल्कुल, जब रहते। अब एक चीज बताइए, कल एक्सीडेंट हुआ, एक लिफ्ट टूट के गिर गया, उसके बाद मजदूर वहां 2 घंटा तक गिरा, 2 मजदूर बच जाता। जो जिस घर पे हैं आप, सुनील दास और कारीदास, बच जाता, टाइम से उसको इलाज मिल जाता। उसके लिए एम्बुलेंस नहीं आया, 2 घंटा तक कहरते रहा, उसके बाद एम्बुलेंस आया। वो तो हम ऋणी हैं अपने जिला पार्षद अमन जी का, कल रात से यहाँ खड़ा है, कल रात से हर व्यवस्था किए हैं सरकारी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर इन्होंने फोन किया, हर जिस तरह से हो व्यवस्था किया। लाश आ रहा है गाँव में, बहुत तकलीफ होता है बोलने में भी।
एक ऐसा परिवार है जहाँ 4 महीना पहले शादी हुआ है। एक ऐसा परिवार है जहाँ 3 बेटी, 1 बेटा है और उसका दूध का दांत नहीं टूटा है। बताइए वो परिवार कहाँ जाएगा, क्या करेगा? उस गार्जियनशिप खत्म हो गया। एक महिला 3 बेटी और 1 बेटा को कैसे पालेगा? ये सवाल तो बिहार सरकार बताए ना। लेकिन इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार का कहाँ दोष है इसमें? फैक्ट्री नहीं लगा, आज हमारे जिला में फैक्ट्री नहीं लगा, सरकार फेडरल है तब तो फैक्ट्री नहीं लगा। फैक्ट्री लगाने वाले लोग भाग गए, महागठबंधन का आया और वो भाग गए, बोले कि हमको सुरक्षा चाहिए, हमको सुरक्षा नहीं मिलेगा, हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं फैक्ट्री सर, लगा। 1 मिनट में बीच में रोकना चाहूंगी। अभी बिहार सरकार का तो ध्यान प्रधानमंत्री बनने में है, तो जनता पर ध्यान उनका कहाँ से आएगा? नहीं, ये तो अपना वही तो कहावत है कि घर संभल नहीं रहा है और हम चलते हैं दुनिया संभालने के लिए। हम नेतगिरी कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और हमारा अपना स्टेट, पूरा राज्य को क्या करेंगे, पूरे देश को क्या करेंगे? सब वहाँ पे लेबर फैक्ट्री बनाएंगे, सबको भेजेंगे ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान, यही सब नहीं भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? सबको सारा फैक्ट्री तो बंद हो जाएगा। क्या सुरक्षा का जिम्मेवारी दिलेंगे नहीं, सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से फैक्ट्री बंद करके। जो स्थिति है, समस्तीपुर में 15 फैक्ट्री लगने वाला था, एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। आज नया औद्योगिक क्षेत्र बना था ताजपुर रोड में, सबका क्या हो गया? ये थे शाहनवाज हुसैन जी, उनके टाइम में हुआ था ये सब, अब क्या हुआ बताइए? सरकार फेलियर नहीं है तो क्या है? हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि लेबर फैक्ट्री में हम लोग जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम है लेबर फैक्ट्री राज्य। आज बताइए इस 4 परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? 4 महीना पहले जिसका शादी हुआ था उसका तो परिवार उजड़ गया ना। उसका रिस्क काहे कोई लेगा? कोई काहे लेगा? हाँ, सबसे बड़ा गलती है कि हम लोग जो है ना खुद गलती किए हैं। वोट देने वक्त तो सोचे नहीं, वोट देने वक्त उसी का भोगी हैं, भोग रहे हैं। इसके लिए फिर 25 आ रहा है, उसमें जवाब दिया जाएगा, उनको मिलेगा जवाब। अगर टाइम से कल एम्बुलेंस मिल जाता, हॉस्पिटल जाता, 2 मजदूर बच जाता। जो लास्ट में 2 घंटा बाद एम्बुलेंस आया, कोमा में चला गया, हॉस्पिटल जाने के बाद वो दम तोड़ा है। हमारे जिला पार्षद थे, कॉल किए, बात किए, इन्होंने पूरा अपना ताकत लगा दिया। इसके बाद लाश आने की प्रक्रिया हो रही है। पूरा एकदम हमारे जिले के जो प्रशासन तंत्र हैं फेल हैं। जब नीतीश जी का ट्वीट आया, इसके बाद ये लोग खुद आए, यहाँ सीओ साहब आए। उसके बाद सभी लोग आए हैं। उससे पहले कोई लोग नहीं आए थे। कल शाम में घटना हुआ है, आप हर न्यूज चैनल पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, न्यूज वायरल है, लेकिन कोई आदमी नहीं आए हैं। एक शख्स को छोड़ के अमन जी आए हुए हैं, कल रात से यहाँ है, आज पूरा दिन है। क्या यही प्रशासन है? यही सब कुछ करेंगे? इन्हीं के भरोसे सब लोग हैं यहाँ। आज सीओ साहब आए हैं, शाम के टाइम में आए हैं। कहाँ गए थे सीओ साहब? उन्हें पता कहाँ था? नहीं ये पता था क्या? कौन से पता था? वो जानकारी लिए थे, अमन जी उनको जानकारी दिए हैं, टेलीफोन से सारा जानकारी है, लेकिन वो लोग फोन से ही सारा काम ले रहे हैं। वो एगो जो होता है ना, वो कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी का क्या महत्व है? वो क्या कर लेगा आके? वो आया था सर्वे करने के लिए 12 बजे। नीतीश जी जब संज्ञान में लेते हैं, जब दुखद घटना हुआ, ये हुआ वो हुआ, 2-2 लाख मुआवजा, 2 लाख से क्या परिवार चला देंगे? आज एक पति डेथ कर गया, एक पत्नी है, 4-4 बच्चा है, 2 लाख रुपया में जिंदगी निभा देंगे? नीतीश जी 2 लाख रुपया में उनका जिंदगी निभा देंगे? सर, आपके तरफ से क्या सहयोग मिला है पीड़ित परिवार को? ऐसा सुनने में आया, सभी लोग बोल रहे हैं जो कल रात से ही आप यहाँ पर हैं। जब से जानकारी मिली कल रात से, तो हम यहीं पे हैं। और जहाँ तक बात है कि मुंबई बात करके नित्यानंद जी हम लोग के सांसद हैं, उनका भी योगदान रहा मुआवजा दिलवाने में। जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर था, तो कल शाम जब रात में हम लोग आए, उसको फ़ोन किए कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेके, तो जब उसको पता चला कि हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं, तो मोबाइल को फ़ोन काट के ऑफ कर लिया। तो हम लोगों को अब वहाँ जो आदमी थे पता किए, तो कॉन्ट्रैक्टर का कोई आदमी था नहीं। हम लोगों के लिए पहले बड़ी बात हुई कि लाश कैसे वापस यहाँ लाया जाए, क्योंकि सभी लोग गरीब आदमी हैं। तो सर, उसमें पैसा भी लगा है क्या लाश लाने में? ऐसे हरियाणा में जब हुआ था ये सब घटना, तो उसमें पैसा लगा था, ऐसा कुछ? इसमें हुआ क्या है, तब सुबह से हम लोग नित्यानंद जी के फ़ोन किए, बात हुई, तो उन्होंने वहाँ कमिश्नर को फ़ोन किया, तो एक उचित मुआवजा जो थी राशि, एक अच्छी राशि मुआवजा की इन लोगों को दी गई है। फिर वहाँ से वो ठेकेदार जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने लाश भेजने की व्यवस्था की। अब आपको मैं बताता हूँ कि सुबह में हमने एडीएम को फ़ोन किया है, सीओ को फ़ोन किया है, एसडीएम को फ़ोन किया है, वीडियो का तो फ़ोन ही नहीं लगा। इतने अधिकारियों को हमने खुद से फ़ोन किया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आता है कब? 2 बजे, जब नेशनल चैनल पे न्यूज़ 18 पे ये खबर चलती है कि कोई स्थानीय प्रशासन, कोई तंत्र, कोई एक्टिव नहीं है, कोई नहीं पहुंचा है, तब एक मुख्यमंत्री का चिट्ठी जारी होता है और 2-2 लाख रुपए मुआवजा की मांग की जाती है, देने की बात की जाती है। तो मैं बताता हूँ कि एक जो एक्सीडेंट में मरता है अभी बिहार में, 4 लाख तो 5 लाख उसको केंद्र सरकार देती है। तो क्या अब हमको एक कमी आज खाली, अगर मेरे विधायक एक मजबूत नेता रहते तो कम से कम 10-10 लाख रुपए की मांग वो मुख्यमंत्री से करके दिलवा देते। लेकिन 2 लाख रुपए जो मिनिमम राशि है मुख्यमंत्री आपदा कोष की, वो 2 लाख की राशि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया देने की। क्या एक मजदूर की जान की कीमत 2 लाख रुपये है? आज नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, नरेंद्र मोदी की तरह कि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो प्रधानमंत्री बने। गुजरात का कोई मजदूर बिहार काम करने नहीं आता है, हरियाणा का कोई मजदूर बिहार काम करने नहीं आता है, महाराष्ट्र का कोई बिहार काम करने नहीं आता है। लेकिन बिहार का मजदूर आपको चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु के रामेश्वरम में चले जाइए, बम्बे जाइए, दुबई जाइए, पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। तो बिहार को इन्होंने मजदूर की फैक्ट्री बना के रख दिया है। अब बात है कि जब
एक अच्छी शुरुआत हुई, पहल हुई। ये शहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री बने, तो हम देखा कि एक पेप्सी की प्लांट खुला बेगूसराय में, कोको कोला का प्लांट खुलने वाला था समस्तीपुर में, सीमेंट फैक्ट्री का लगभग भवन बन के तैयार था, नई औद्योगिक फैक्ट्री ताजपुर रोड पे खुलने वाली थी। लेकिन अब ये एक अस्थिर सरकार है, सरकार बदल गई, सरकार गिर गई, मंत्री बदल गए। अब जिस मंत्री का उद्योगपति से, अब हम उद्योगपति हैं मान लीजिए, अब हमको 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम बिहार में आके अपना गोली अपने ऊपर खाएं। अब तो बिहार में रोज हत्याएं हो रही है, समस्तीपुर जिला में रोज हत्याएं हो रही है। एक मिनट। और नीतीश जी कहते हैं जो बिहार में अपराध होता कहाँ है, आप कह रहे हैं जो अपराध होता हमको है। तो आप देखिए, अभी समस्तीपुर जिला में हमको लगता है कि पिछले 10 दिनों में 15 हत्याएं हुई है। राजनीतिक लोगों से लेकर बिजनेसमैन सबकी हत्याएं हुई है। अभी 3-4 दिन पहले उप मुख्य पार्षद को मार दिया गया गोली। बताइए, उप मुख्य पार्षद एक सम्मानित पद है, उन्होंने फेसबुक पे आके 1 महीना पहले कह दिया कि हमको जान से मार देगा, और प्रशासन में कोई चहल पहल नहीं थी। नतीजा हुआ, उनको गोली मार दिया। वो बेचारे एक आदमी जान गए, जान गंवाना पड़ा। हम लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हम लोग को अभी घर जाने में थोड़ा डर लगता है कि कहीं कोई रास्ते में गोली नहीं चला दे, कोई जान नहीं ले ले। तो बिहार में एक अराजक का माहौल हो गया, अराजकता का माहौल है, और ये 4 लोगों की जान गई। तो हम लोगों को ऐसे जितना हुआ, अब एक गरीब आदमी है जिसका कोई गार्जियनशिप नहीं है, तो उसके 3 बेटी 1 बेटा है। तो हम अपनी तरफ से उनका जो 1 बच्चा था उसको पूरे पढ़ाने की ज़िम्मेवारी लिए हैं। अच्छा, पूरे पढ़ाने की। हाँ, हम पूरे पढ़ाने की ज़िम्मेवारी लिए हैं। हम जो बोले नहीं है किसी को, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि उसको अभी से लेके जब तक वो पढ़ाई करेगा, जब तक वो पढ़ सकता है, उसको पूरे पढ़ाने की ज़िम्मेवारी हम आज दिन में ही लेके गए थे, और मैं पढ़ाऊँगा। हम बात से पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। बहुत लोग आए गए, कुर्ता पैजामा पहन के आए गए, लेकिन वो बात नहीं है। बात है कि 4 लोगों के परिवार किस प्रकार से चलेगी, इस पे भी विचार कर रहे हैं। जो मदद होगी अपने स्तर से, उस मदद में हम पीछे हटने वाले आदमी नहीं जितना हैं। सक्षम होगा आप कीजिए। बिल्कुल, हम बहुत बड़े बिज़नेसमैन नहीं हैं, कोई बहुत बड़े पैसे वाले आदमी नहीं, लेकिन जितना भगवान ने औकात दी, जितना क्षमता दी, वो इन लोगों के लिए, हमारी अपनी पर्सनल कुछ नहीं है। और यही बदौलत हम इतनी कम उम्र में इतने अधिक वोट से जीत के आए। तो वो काम हम करते रहते हैं, और अभी भी रात में खड़े हैं। सुबह 7 बजे आए, अभी रात को 9 साढ़े 8-9 बज रहा है। कल रात भी 2 बजे, ढाई बजे तक थे। हर वक्त जनता के साथ खड़े हैं। हमको और कोई काम ही नहीं है, बस यही काम ही है, और कोई काम हमको है ही नहीं, ना कोई काम हम करते हैं। जैसे सर ने बताया कि मेरा यही काम है, हम हर वक्त जनता के साथ खड़े रहते हैं, सुख हो या दुख हो। सही बात है क्या सही बात है जी। सर? अभी जो बोले हैं सही बोले हाँ, क्या? बिल्कुल सही बात है जी। आपके साथ खड़े थे हमारे साथ खड़े रहते कल हैं। रात, ये सब रात घटना से सुबह तक अभी तक खड़े हैं, अभी तक खड़े हैं। अभी तक खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है जो वो अपना तारीफ कर रहे हैं, नहीं बड़ाई जी। कर रहे हैं। नहीं, रात से अभी तक खड़े हैं, अभी तक खड़े हैं। अभी तक खड़े हैं। सही बात है, बात सही है। हाँ, हम लोग तो बाहर थोड़ा जोर से बोलिए ना। हम तो बाहर के हैं, लेकिन कह रहे हैं यहाँ के पब्लिक तो होंगे जरूर खड़े। आप यहाँ के हैं, आप यहाँ के हैं, जी यहीं के हैं। खड़े हैं साथ में। जी जी बिल्कुल। रात मतलब सुबह रात में आए हैं, करीबन 7-8 बजे जब से पता चली है, तब से यहीं पर है मनप्राण सर जी। और जितना योगदान हुआ है ये पूरा योगदान किए हैं, और अभी तक यहीं हैं। और सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना मदद की जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।